अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। चलिए, वीडियो जो है ना ये मैंने रात बनाना स्टार्ट कर दी थी। रात मगरिब से ना थोड़ी देर पहले ये मैं ग्रोसरी करके आई थी। थोड़े से टमाटर और करेले और फलियां लेके आई थी। दो सब्जियों से मेरा ये ना एक वीक जो है ना वो इजीली निकल जाता है, क्योंकि मैं डेली सालन नहीं बनाती। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बनाती हूँ, और फिर साथ में मसर और या दाल, दोनों में से एक चीज़ जो है ना वो ज़रूर बना लेती हूँ। तो इस तरह ना 2 सब्जियाँ ही मेरी 1 वीक में मतलब यूज़ होती हैं। सम टाइम एक सब्ज़ी ही मैं बना लेती हूँ कि बाकी दाल बनानी है, या वैसे 1-2 दिन गैप आ गया है, कोई आलू की टिक्कियाँ बना लेनी है। तो सब्ज़ी जब मैं लेके आई ना तो 5-10 मिनट के बाद मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर बच्चों को खाना-शाना दिया। और उसके बाद जो है ना तकरीबन पौने 9 का टाइम था। मैंने और ईमान ने जो मिलके फलियाँ निकाली और साथ में करेले छील लिए थे मैंने। मुझे ये था कि करेले जो है ना वो ऑलरेडी सॉफ्ट सॉफ्ट से थे। मैंने कहा सुबह तक अगर पड़े रहे ना तो ज़्यादा नरम ना पड़ जाएँ। और साथ में फिर मैं पुदीना लेके आई थी मैंने। और पुदीना और धनिया का तो मेरा यही है कि जैसे फ्रिज में रखो ना, जैसे मर्ज़ी अखबार वगैरह में कवर करके रखे ना, तो फिर भी वो वैसे फ्रेश नहीं होते। तो मुझे था कि चले मैं फलियां भी निकाल के रख लेती हूँ, करेले भी और पुदीना भी। तो यहाँ पे ये देखें, करेले भी मैंने छील लिए थे, पुदीना भी साफ कर लिया था, फलियां भी निकाली थी। और अब करेलों को मैंने ना लगा के ना नमक और 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। उतनी देर में मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली। जब सारा पानी जो है ना करवाहट निकल गई ना, तो मैंने अच्छी तरह उनको वॉश करके निचोड़ के जो है ना वो मैंने रख दिया था फ्रिज में। क्योंकि मैंने कहा कि चलिए अब सुबह धूप निकलेगी ना तो फिर बाद में इनको ना धूप लगवा लूंगी। अभी फिलहाल अल्लाह का शुक्र है इतने काम हो गए थे। फलियां भी निकाल के रख ली थी। पुदीना जो है ना उसकी फिर मैं उसको धो के रख दिया था मैंने नमाज पढ़ने से पहले। और फिर बाद में ये एक नमाज पढ़ के ना चटनी बनाई, पुदीने की चटनी तो नहीं बनाई थी, जस्ट पुदीना था, धनिया नहीं मिला था। मैंने कहा चले ये जैसा भी है इसका ना चटनी बना के चने रख लेती हूँ। और ये करेले जो हैं वो भी मैंने फिर धो लिए थे अच्छी तरह और खुश्क होने के लिए इधर रख दिए थे। फिर रात को सोने से पहले मैंने इनको फ्रिज में रख दिया। और फलियां भी जो हैं वो धो के सॉरी निकाल के बस रख दी थी। और ये देखे पुदीने की चटनी भी बना ली थी। 10:15 का टाइम हो चुका है और बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलो ईमान पास करो, अब हो जो 10:15 हो गए। चलो बस करो, बाकी रहने दो। अब होगी रिपीट में भी सारा। शाम तक हो जाता है। बस ये टेस्ट था तो मैंने अभी इनको बिठा दिया था, लेकिन डेली नहीं बिठाती। ऐसे कोई टेस्ट वगैरह रह जाए ना, जब भी याद किया हो रिपीट करने वाला हो, क्योंकि फिर इनके सपारे का टाइम हो जाता है ना, फिर ये सपारे पे भी इन्होंने जाना होता है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ चलो एक दफा ना रात को रिपीट कर ले। बच्चे जो है ना वो कभी टांगे उधर उधर मारते हैं, तो मैं इधर चारपाई बिछा लेती हूँ। मान के ना पापा की चारपाई होती थी, वो इधर सोते थे। दरवाजा जो है ना वो लगाती हूँ। गुड मॉर्निंग, ये आज सुबह का वीडियो है। यहाँ से दोबारा वीडियो मैंने स्टार्ट की थी। तो जब तक मैंने रात नमाज पढ़ी ना, बच्चों ने अपना काम वगैरह जो बाकी रह गया था वो कर लिया था। बस फिर बच्चे भी सो गए और मैं भी सो गई। यहाँ पे आज सुबह का टाइम है। बच्चों के लिए मैंने बनानी थी मकरोनी। ये काफ़ी देर से कह रहे थे, मैं लेके भी आई थी, लेकिन बस चिकन की वजह से मैंने बना के नहीं दी लंच में इनको। तो रात मुबीन कह रहा था मम्मा अगर चिकन नहीं है ना तो चिकन के बगैर ही बना देना। तो मैं एक शिमला मिर्च और एक बंद गोभी का फूल लेके आई थी। मैंने कहा चलें कोई नहीं बना देती हूँ, ऐसे भी मज़े की बनी जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छी बनी थी। साथ में मकरोनी जो है वो बॉयल होने के लिए रखी थी, और साथ में बना रही थी मुबीन के लिए आलू वाला पराठा। मकरोनी का एक पैकेट जो है ना उससे तकरीबन मैं 1 महीना निकाल ही लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी करके बना के देती हूँ सिर्फ लंच के लिए। मुबीन की तो कोशिश होती है कि सुबह भी मम्मा ये खाने के लिए दे दे, लेकिन मैं बहुत कम थोड़ी सी बनाती हूँ। मुझे होता है कि चलो एक पैकेट से ना 3-4 दफ़ा तो एटलीस्ट बने ना। तो यहाँ पे फिर साथ साथ बना रही थी मुबीन के लिए आलू वाला पराठा। और ईमान जो है ना वो सिर्फ दही पी के गई थी, वो भी बड़ी मुश्किल से उसको मैंने पिलाया था। और साथ में मैं एप्पल भी लेके आई थी, तो वो हाफ हाफ बहुत मुश्किल से मैंने इनको
दिया। मैंने कहा चले रास्ते में ना ये खा लेंगे। बच्चे बस सुबह टाइम, ईमान तो कुछ भी नहीं खाती, इतनी मिन्नतें करती हूँ ना कि खा लो, वहां पे 11 बजे ब्रेक होगी, फिर क्या करोगी? कहती है मम्मा मुझे ब्रेक टाइम भी इतनी भूख नहीं लगती, बस जब ना अच्छा लंच होता है ना तब मैं शौक से खा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर बस मुबीन के लिए पराठा बनाया मैंने आलू वाला, और उसको अंदर दही दे के आई थी। और बार बार ये नहीं है कि मैं एक दफा खड़ी होके तो सारा अपना किचन का काम, लंच या ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। बच्चे, आपको पता है 100 दफा मुझे कमरे में जाना पड़ता है। कभी वो एक मुबीन कह रहा था मम्मा मेरे मार्कर नहीं है, आप ही को मुझे ये कलर दे दें, मम्मा मेरी फलां बुक्स किधर है, मम्मा ये चीज। और मुबीन सुबह रो भी रहा था, कह रहा था कि मम्मा मैंने ना नमाज हनफी लेके जानी थी, कारी साहब ने कहा था, तो मैंने कहा कल बताना था। बच्चे भी जब बिल्कुल स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं ना तभी इनको याद आता है कि हमारी फलां चीज नहीं है, हमारी फलां चीज नहीं है। तो सम टाइम मैं गुस्सा तो मुझे आता है, लेकिन मैं इनको कुछ नहीं कहती, क्योंकि जरा सा भी कुछ कहूँ ना तो दोनों ही रोने शुरू हो जाती हैं, पापा पापा, फिर अपने पापा को बड़ा मिस करती हैं। तो फिर अम्मी लोग कहती हैं कि ना डांटा करो, तो बस ना अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर लेती हूँ। ईमान जो है वो जरा बड़ी है, समझदार है, उसको पता चल जाता है कि मम्मा टेंशन में है, मम्मा बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो जरा मान लेती है। लेकिन मुबीन अभी छोटा है ना, वो तभी मानता है जब ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊं या आंखों में पानी आ जाए ना, फिर कहता है अच्छा मम्मा परेशान ना हो, कोई नहीं, मैं कारी साहब को कह दूंगा। तो यहाँ पे बस बच्चों को ना जल्दी जल्दी सुबह तो घंटा 1.5 घंटा तो एक सेकंड भी रुकने का टाइम नहीं मिलता, भाग दौड़, कभी कमरे में कभी किचन में फिर कमरे में। बच्चों के पास चीजें रखी होती हैं, टाई पास पड़ी होती है, बेल्ट पास पड़ा होता है, ईमान, फिर भी बस आवाजें लगाई जानी है, एक दूसरे से बहस करनी है, मेरी ये चीज दे दो, मैंने ऐसे करना है, पहले मैंने मुंह धोना है, बस अल्लाह अल्लाह करके। आपके बच्चे भी वैसे यकीनन ऐसे ही करते होंगे। लेकिन इन मेरे बच्चे जो है ना, जब इनके पापा थे तब इतना नहीं तंग करते थे, अब बहुत ज्यादा तंग करना शुरू हो गए हैं। इसलिए फिर मैं भी कुछ नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि चलो कोई नहीं, ये ना फिर बहुत ज्यादा फील करना शुरू हो जाती हैं, तो मैं हो जाती हूँ मुश्किल में। तो सम टाइम ना जो मुझे जानती है ना वो कहती हैं कि आपकी बड़ी हिम्मत है माशाल्लाह, आप घर, बच्चे, बच्चों का स्कूल, हर चीज मेंटेन की हुई है। तो जहाँ पे बच्चों को जब भेज देती हूँ ना, तो ये देखें बच्चे इतना तंग सुबह करते हैं कि ये भी नहीं टाइम मिलता है कि चीज जहाँ से लिया वहां पे रख लें, बस निकालती जाती हूँ निकालती जाती हूँ। जैसे यहाँ पे बच्चे गए ना, फिर जाते हैं ना, डेली की यही है, फिर फौरन मैं 1 मिनट भी नहीं बैठती, हालांकि मैं इतनी थक चुकी होती हूँ, लेकिन मुझे वैसे ही मजा नहीं आता। मैं फिर सारी चीजें समेटी, और आज मैंने ना किचन को भी काफी ज्यादा टाइम दिया। मैंने कहा चले इसके ना कबर्ड के जो भी कवर वगैरह है ना वो सारे साफ कर लूं। तो एक मुझे कमेंट्स आया था कि आप माशाल्लाह ऐसे कैसे मैनेज कर लेती हैं ये वो। तो मैंने कहा कि बस ना जब अल्लाह सब्र दे और अल्लाह हिम्मत दे ना, तो आप यकीन करें सब कुछ हो जाता है। वरना मैं वही हूँ जो शादी से पहले मुझे ये भी पता नहीं होता था घर में पका क्या है। आप यकीन करें, बस स्कूल देखा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज और ये वो, और शादी के बाद भी इतनी जिम्मेदारियां नहीं पड़ी जितनी ना हस्बैंड की डेथ के बाद जिम्मेदारियां पड़ गई हैं। लेकिन मैं आपको यकीन करूं, ये इतनी हिम्मत पता है कैसे आती है? मैंने मैंने ना जहाँ पे हमसाई से आंटी आती हैं, जब हस्बैंड की डेथ हुई ना तो उन्होंने आके मुझे कहा कि ना बेवा औरत का ना बच्चों को संभालना, घर देखना भी एक जहाद है। और ये हदीस वाकई मैंने भी पढ़ी थी, क्योंकि मैंने भी अरेबिक का ना 4 साल का कोर्स किया था, और मैंने ये भी पढ़ा था कि जो औरत इज्जतदारी से अपनी जिंदगी गुजारे यहाँ चारदीवारी में रह के, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये शहादत और उसके साथ वाली उंगली। तो अब यकीन करें, जब इस हदीस को जब परेशान होती है ना, तो ये फौरन हदीस मेरे दिल और मेरे ना माइंड में आ जाती है, और मुझे इतनी इंकरेजमेंट मिलती है, इतना हौसला मिलता है कि मैं बस अल्लाह का शुक्र है। मैं खुद हैरान होती हूँ कि कैसे मेरे सारे काम हो जाते हैं ऐसे, जैसे पता नहीं अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत दी हुई है। वरना जब मैं अपनी पास्ट वाली लाइफ देखती हूँ ना, स्पेशल स्कूल से सॉरी शादी से पहले, तो मुझे पता तक नहीं होता था कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बस यहाँ पे फिर ना वो किचन के जो डस्टबिन वाले कपड़े वगैरह थे वो गर्म पानी करके धोया, ये वाला भी इधर ना। मुबीन सुबह पता नहीं क्या लेने आया, हाँ मैंने उसको दही दिया ना, तो कहता चीनी कम है, मैंने और डालनी है, तो बस चीनी का डिब्बा निकालते निकालते ये जो चावलों का आटा है ना वो सारा इसने गिरा दिया। तो फिर बस मैंने क्या किया, मेरा काम बढ़ ही गया, मैंने फिर सारे इसके रैपर वगैरह निकाले, उसको धोया, धोने के बाद जो है ना वो जब सूख गए फिर उनको डाले। इस तरह ना आज किचन में काफी ज्यादा मेरा टाइम लग गया, तकरीबन 1 घंटा तो लग ही गया होगा। इधर उधर के कैबन ऊपर से जो बच्चों ने स्कूल की बोतलें इधर के उधर की हुई थी सारी वो की, मतलब 1 घंटा तो मेरा लग ही गया ना यहाँ पे।
तो फिर ये गर्म पानी डाल के ये किचन के जो डस्टबिन वाले कपड़े थे वो धोए। आपको पता है शर्फ वगैरह में ऑयल वगैरह गिर जाता है, तो जब उसको साफ करते हैं ना तो ये मुझे नहीं लगता बगैर गर्म पानी के साफ हो। तो यहाँ पे इनको धोया, धोने के बाद दूध आ गया था और मैं काफी ज्यादा थक गई थी। इसी दौरान मैंने सफाई भी सारी कर ली थी और फिर मैंने ना अपने लिए चाय बनाई। और नाश्ते में वो जो मुबीन पराठा छोड़ के गया ना, उसकी आदत है कि वो साइडों सेंटर से खा लेता है, साइडों से जो किनारे होते हैं ना वो छोड़ देता है। तो वो डेली मैं वही खाती हूँ। जब तक मैंने दूध बॉयल किया, नाश्ता किया, तो ये कवर वगैरह साफ हो चुके थे, उनको दोबारा लगा के तो ये देखे मैंने सारे बर्तन वगैरह भी सेटमेट कर लिए। सारा किचन जो है ना वो साफ हो गया। घर को इतना क्लीन जब हाथ से साफ करे ना खुद से, तो आप यकीन करें वो एक अलहदा ही मजा और एक अलहदा ही खुशी होती है। तो बस ये काम, इससे पहले सफाई भी सारी हो चुकी थी और बस फिर बाद में मैंने कपड़े धोए थोड़े से, जो मैं डेली हाथ से धोती हूँ। पहले तो बच्चों को भेजने के फौरन बाद कर लेती हूँ, लेकिन आज किचन थोड़ा ज्यादा मैस हो गया था, तो इस वजह से पहले किचन की तरफ आ गई, तो बाद में फिर कपड़े धोए। हाँ, कपड़े धोने के बाद 12:15 बजे गैस आ गई थी। फिर मैंने कहा चलें, ये जो रात करेले काट करके रखी हुई है ना, इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करके तो चलो मैं फ्रिज में रख दूंगी, फ्रीजर में, तो जिस दिन पे पकाने होंगे ना। इसके बाद आलू फलियाँ आज बनाई हैं, इसके बाद फिर बनाऊंगी दाल या मसूर, और फिर बाद में आएगी सब्जी की बारी। एक दिन छोड़ के एक दिन बनाती हूँ। जैसे मतलब मसूर बना लूंगी ना, मसूर की दाल, या वैसे दूसरी मिक्स दालें, तो नेक्स्ट डे चावल बॉयल कर लूंगी। तो इस तरह 2 दिन निकल जाते हैं। फिर आज फलियां बनाई हैं, कल भी इंशाल्लाह फलियां ही खाएंगे। वो बीन ये है कि आलू वाला पराठा बीच में खा लेगा, या आलू निकाल के टिक्की बना दिया। ऐसे मतलब ना डेली मैं सालन नहीं बनाती, बस हल्का फुल्का तड़का लगा लिया या साथ में चावल बॉयल कर लिए हैं। ऐसे है, डेली मैं नहीं सालन बनाती, क्योंकि मैं हूँ, 2 बच्चे हैं, आपको पता है बच्चे कितना खाते हैं। वो तो बल्कि चावल वगैरह, दाल मसर ऐसे की चीजें खा लेती हैं, सब्जी कम ही खाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ना एक दिन छोड़ के ही मैं बनाती हूँ। तो उसके बाद साथ में मैंने आटा गूंद लिया। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मैं लेके आऊंगी। मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें।